हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ लीजिए कीट विज्ञान के। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एरियास बाइटेला किस फलों का नाशक जीव है? किस फलों का नाशक जीव है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है कपास, यानी कपास का जो है फलों का नाशक जीव है। एरियास बाइटेला रोग कपास में लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद लट, ये हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। सफ़ेद लट व्हाइट ग्रब की बीटल अंडे, व्हाइट ग्रब बीटल जो अंडे देती है वो कहाँ देती है? भुरभुरी मिट्टी में एक एक अंडे 10 सेंटीमीटर गहराई तक, यानी जो भुरभुरी मिट्टी होती है वहाँ पर एक एक अंडे देती है 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ये अंडे देती है। क्वेश्चन संख्या देखिए, तीसरा है, निम्न में से आर्मी बार्म जो कि दुग्ध अवस्था में आक्रमण करती है का वैज्ञानिक नाम है? इसका वैज्ञानिक नाम है माइथेमना सेपेरेटा। माइथेमना सेपेरेटा। ऑप्शन संख्या आपका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखिए, चौथा है, मूंग का पीला मोजेक वायरस रोग फैलता है। मूंग का जो पीला मोजेक वायरस रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? क्वेश्चन संख्या 4 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एफिस क्रेक्सिबोरा के द्वारा। एफिस क्रेक्सिबोरा के द्वारा फैलता है। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या है, क्वेश्चन संख्या 5 देखिए। क्वेश्चन संख्या 5, बिरचोला आइसोक्रेट किसका फलनाशक जीव है? किसका फलनाशक है? तो ये हो जाएगा अनार का जो फलनाशक जीव है, अनार का बिरचोला आइसोक्रेट अनार का फलनाशक जीव है। क्वेश्चन संख्या देखिए 6, कैलोसोब्रूस चाइनेंसिस किसके भंडारण नाशक जीव है? किसका भंडारण नाशक जीव है? तो 60वां का राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूंगफली डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, डेंसी न्यूरा लाइनी किसका नाशक जीव है? किसका जो है नाशक जीव है? तो ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। तिल का जो है नाशक जीव है। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, नोजल किसका भंडारण क्वेश्चन संख्या 8 में पूछा गया। नोजल है हैंड कंप्रेशन स्प्रे का भंडारण है, आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या देखिए 9, दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशी की अनुशंसा की जाती है? किस कीटनाशी की अनुशंसा की जाती है दीमक के नियंत्रण के लिए? दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरीफास की जो है अनुशंसा की जाती है। आपका जो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, 10 देखिए, इको फ्रेंडली कीटनाशी कौन सा? इको फ्रेंडली कीटनाशी कौन सा है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नीम बीसीडीन का सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, पिंक बाल वर्म किसका एक खतरनाक नाशक कीट है? पिंक बाल वर्म किसका एक खतरनाक नाशक कीट है? तो आपका जो 11 है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कपास का जो पिंक बार्म रोग है वो कपास में लगता है। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, फेरोमोन पास आकर्षित करता है। फेरोमोन पास आकर्षित करता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नर सलम को। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, इनमें कौन सा जैविक नियंत्रण कारक नहीं है? इनमें से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक नहीं है? तो इसमें कार्बेलिन जैविक नियंत्रण कारक नहीं है, आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, इनमें से कौन सा कार्बेमेंट पेस्टिसाइड है? कार्बेमेंट पेस्टिसाइड है तो एल्डी कार्ब है जो पेस्टिसाइड है। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, डायमिथोएट है। क्वेश्चन संख्या 15 में पूछा गया डायमिथोएट है सर्वांगी कीटनाशी। क्या है? सर्वांगी कीटनाशी। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये लिखा है, इरी रेशम कीट किस पर
पाला जाता है। जो इरी रेशम कीट है वो किस पर पाला जाता है? तो इरी रेशम कीट है वो ज़्यादातर अरंडी पे पाला जाता है। किस पे पाला जाता है? अरंडी। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, श्रमिक मधुमक्खी है, श्रमिक मधुमक्खी है कौन सी? बंदी मादा। कौन सी? बंदी मादा, ऑस्ट्रेलिया फीमेल। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए, निम्न में कौन सा फूलीय पोषक पौधा एम्पेरियल के लिए सुझाया जाता है? एम्पेरियल के लिए सुझाया जाता है तो गुलाब है, जो आपका राइट आंसर रोज हो जाएगा, गुलाब। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, इनमें से कौन सा मधुमक्खी का एक मुख्य कीटनाशी है? मधुमक्खी का एक मुख्य कीटनाशी गैलेरिया मिलोनेला, गैलेरिया मिलोनेला, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए, ट्राइकोग्रामा परजीवी किसके प्रबंध के लिए सुझाया जाता है? ट्राइकोग्रामा परजीवी चिलो इन्फेस्टेंटेल्स के द्वारा सुझाव किया जाता है इसका। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए, लाख के कीट का मुख्य प्रवच्ची है, लाख के कीट का मुख्य प्रवच्ची है तो यूगलेम्बा अमाबिलिस, यूगलेम्बा अमाबिलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कीट विज्ञान के लिए, इंटोमोलॉजी के लिए, आप लोगों के लिए, सही से इन्हें पढ़ लीजिए। क्वेश्चन संख्या 22, इनमें से कौन सा नाशक जीव प्रयोगशाला में अणु के बढ़ाने में काम आता है? अणु के बढ़ाने के काम में आता है। क्वेश्चन संख्या 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कोर्सिरा सिपेलोनिका, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 23 देखिए, इनमें से कौन सा बीटी ट्रांसजेनिक कपास का उदाहरण है? तो बोलगार्ड। क्या है? बोलगार्ड, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 24, कौन सा कीटनाशी चूसने वाले नासी कीटों के प्रबंध के बीजों उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? बीजों उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। 24 है, 24 का जो राइट आंसर है इमिडेक्लोप्रिड, इमिडेक्लोप्रिड आपका जो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, क्वेश्चन संख्या 25 देखिए, कौन सा कीटनाशी धूमक तथा पेनिट्रेट प्रभाव रखता है? पेनिट्रेट प्रभाव रखता है तो किसमें रखता है? DTBP, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, हेलिकोबैक्टर अमीजेरा के लिए मुख्यतः कौन सा रोगाणु काम में लेते हैं? कौन सा रोगाणु काम में लेते हैं? न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस, सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए, कीट नियंत्रण के लिए प्रकाश पास का उपयोग किसका उदाहरण? 27 है, 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक नियंत्रण का। किसका? भौतिक नियंत्रण आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए 28, कीट नियंत्रण में मुख्यतः उपयोग में आने वाला जीवाणु कौन सा है? कीट नियंत्रण के लिए मुख्यतः जो उपयोग में आने वाला जीवाणु है उसका नाम क्या है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। क्वेश्चन संख्या 29 देखिए, समाकलित कीट नियंत्रण IPM में प्रतिरोधी इस प्रजाति का उपयोग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक नियंत्रण का। किसका है? भौतिक नियंत्रण का, आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, निम्न में कीटमोचक का उदाहरण, निम्न में कीटमोचक का उदाहरण है 30 का राइट आंसर हो जाएगा। कीटमोचक का उदाहरण है इक्वाडाइसोन का। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, उस अंतद्रव्य को क्या कहते हैं जो उसी जाति के विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करता है? फेरोमोन्स। क्या कहते हैं? फेरोमोन्स, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, क्वेश्चन संख्या 32 में क्या कहा गया है? दीमक के ड्वेलिंग स्थान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? माउंट नाम से जाना जाता है, माउंट नाम से जाना जाता है, आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कीटनाशी किस फसल में उपयोग में लिए जाते हैं? भारत में जो सबसे ज़्यादा कीटनाशी हैं वो कपास में लिए जाते हैं, आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 34, पर्यावरणविदों द्वारा कौन सा कीटनाशी का विरोध किया जा रहा है? कौन सा कीटनाशी का विरोध किया जा रहा है? इंडोसल्फान का जो है वो विरोध किया जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 35 देखिए, सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है? सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित है वो कीटनाशी कौन सा है? उसका नाम क्या है?
तो मोलाथियोन क्या है? मोलाथियोन। आपका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, मोलाथियोन। मोनोक्रोटोफास का तना अंतःक्षरण क्षेपण या रूट फीडिंग किसके प्रबंध के लिए सुझाया जाता है? किसके प्रबंध के लिए सुझाया जाता है? नारियल का काला मुंह सुड़ी। नारियल काला मुंह सुड़ी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37, निम्न में से कौन सा फफूंद रूट ग्रब के लिए उपयोगी? निम्न में कौन सा फफूंद रूट ग्रब के लिए उपयोगी है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका डी, मेटाराहिजियम एनिसोपाली। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, प्रिकली पियर खरपतवार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रिकली पियर खरपतवार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? डेक्स्टाइलोपियस टोमेटोसस के द्वारा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, निम्न में से कौन सा अकेरीसाइड माइट मकड़ी के प्रबंध के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? कैल्थेन लाया जाता है उपयोग में। आपका ये राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 40, निम्न में से कौन सी कीटनाशी पादप से प्राप्त होती है? निम्न में से कौन सी कीटनाशी पादप से प्राप्त होती है? NSKE। आपका जो राइट आंसर है सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 41 देखिए, निम्न में से क्वेश्चन संख्या 41 है, निम्न में कौन से दानेदार कीटनाशी का अवशेषण प्रभाव दीर्घकालीन होता है? अवशेषण जो प्रभाव है वो दीर्घकालीन होता है। 41 है। 41 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, यानी LD कार्ब कहलाता है। LD कार्ब आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 42 देखिए, निम्न में से कौन सा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से संबंधित है? ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से जो संबंधित है मेलेथियोन। कौन सा है? मेलेथियोन। आपका जो राइट आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 43, मॉस्किटो मैट में कौन सा कीटनाशी काम में आता है? कौन सा कीटनाशी काम में आता है? तो एलेथ्रीन काम में आता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 44 देखिए, निम्न में से कौन सा एंटीकोएगुलेंट चूहा नियंत्रण के काम में आता है? चूहा नियंत्रण के काम में आता है। तो 44 का जो राइट आंसर है वारफेरिन। चूहा नियंत्रण के काम में आता है। जिंक फास्फेट भी आता है, वारफेरिल। तो इसमें दिया है वारफेरिल। आपका जो राइट आंसर है वारफेरिल। किसी में जिंक फास्फेट भी दिया है। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए, एफिड एवं सफ़ेद मक्खी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एफिड एवं सफ़ेद मक्खी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सर्वांगी कीटनाशी के द्वारा। किसके द्वारा होती है? सर्वांगी कीटनाशी के द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन संख्या 46, निम्न में कौन सा उच्च वैल्यू स्पेयर है? निम्न किसमें से कौन सा हाई वैल्यू स्पेयर है? तो ये है आपका राइट आंसर फूड स्पेयर। आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। उच्च एलडी 50 वैल्यू क्या इंगित करता है? कम विषैलापन। क्या इंगित करता है? कम विषैला। क्वेश्चन संख्या 48 देखिए, निम्न में से कौन से कीटनाशी के साथ अच्छे फैलाव के लिए स्टिकर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो टीपोल प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? टीपोल। डी आपका राइट आंसर टीपोल। क्वेश्चन संख्या 49, निम्न में से किस कीटनाशी की कीट की तंत्रिका तंत्र पर एंटीकोलिनेस्ट क्रिया होती है? एंटीकोलिनेस्ट जो क्रिया है वो होती है मेलेथियोन की। किसके? मेलेथियोन की। क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, सेल्फास टिकिया किसके प्रबंध के लिए उपयोग में लाई जाती है? सेल्फास टिकिया टैबलेट किसके प्रबंध के लिए काम में लाई जाती है? 50 स्टोरेज पेस्ट के काम में लाई जाती है। आपका डी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 51, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM मुख्यतः किस पर आधारित है? इकोनॉमिक थ्रेश
होल्ड लेवल पर आधारित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 52 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 52 है, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। 52 का राइट आंसर ये हो जाएगा। लाल कपास बग, रेड कॉटन बग अंडे कहाँ देती है? अंडे कहाँ देती है? तो अंडे मिट्टी में देती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सोरगम सूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है? सोरगम सूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है? तो पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। कहाँ देती है? पत्ती की जो निचली सतह है उस पर अंडे देती है। आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।